तबारक الذي नज़्ज़ल الفرقان على عبده लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि الذीन इस्तफ़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहि वमन दआ बिदअवतिहि इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालिक़ और मालिक हैं, वही राज़िक़ हैं, वही हमारे मौला हैं, वही सब कुछ करने वाली ज़ात है। दुनिया के हर चीज़ में तसर्रुफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है। उसी ने ही ये आसमान और ज़मीन और इसके अंदर जितनी ज़ाहिर और बातिनी अशिया हैं सबको पैदा करने वाला वही अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया और हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार एहसानात और इनामात हैं जिनका हम शुक्र तो क़यामत तक अदा नहीं कर सकते हैं। आजकल की जो मुख्तलिफ़ सूरत हाल हैं, एक महंगाई का तूफ़ान जो बरपा है, हर एक परेशान है। मुल्क के हवाले से भी इक़्तिसादी और माशी तौर पर एक जकड़ा हुआ है, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर हो, इनफिरादी तौर पर हो, हर शख्स परेशान है। इसी तरह इज्तिमाई तौर पर हमारा फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म व सितम हो रहा है, आज इरादा है कि इसी मौजू पर यानी इस हालात के अंदर एक मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी है, शरीयत हमें क्या सबक देती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हमें हुक्म है इस वक्त मुतवज्जे होता है, उसी के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हक़ और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, आजकल की जो सूरत हाल है वो आप हज़रात के सामने है। इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला हमें तीन बातों का हुक्म देते हैं।
जैसे मैंने आप हजरात के सामने आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। मैं इसका पहले खुलासा अर्ज़ करूँगा और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इसकी थोड़ी सी तफसीर भी करेंगे। इसमें हमें 3 बातों का हुक्म दिया गया है। नंबर 1 सबसे पहले ये है कि इंसान पर जब भी किसी भी किस्म की परेशानी आए, चाहे इनफिरादी तौर पर आए, किसी ज़ात घरेलू मसाइल में आए, या इज्तिमाई तौर पर कोई मुल्की सतह पर कोई परेशानी आए, उस वक़्त सबसे पहले इंसान और मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने वसअत के मुताबिक कोशिश करे, यानी उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करे। मिसाल के तौर पर एक बेरोज़गार आदमी है, अब उसके लिए ये हुक्म नहीं है कि घर पे बैठ जाओ, चारपाई तोड़ो और जो है दुआओं में लग जाओ। इस तरह तो मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आप कोशिश करें, रोज़गार तलाश करें, कभी एक जगह पर जाकर मालूम करें, दूसरी जगह पर मालूम करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो उन थोड़े से पैसों के ज़रिए आप अपना एक कारोबार शुरू कर लें। ये शरीयत का हुक्म है कि आप हरकत करेंगे, यानी आप हरकत नहीं करेंगे, सिर्फ दुआओं पर इक्तिफा करेंगे तो इस तरह तो काम नहीं होता। सबसे पहला अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि भाई यानी कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है वो सबसे पहले ये है कि हम उसके लिए कोशिश करें, कि यानी उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। इसी तरह एक बीमार आदमी है, बीमार आदमी के लिए क्या है कि वो डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले, दवाई का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद जो है शिफा देना तो अल्लाह का काम है। भरोसा उस चीज़ पर नहीं करना, भरोसा नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह ये समझना है कि हमने ये जहन में रखना है कि ये अल्लाह का हुक्म है, कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमने क्या कर, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले हमने कोशिश करनी है, असबाब को इख्तियार करना है। तो हमें जब ये नज़रिया होगा, भरोसा तो अल्लाह पर रखना है कि भाई वो जैसे चाहेंगे, जैसे वो तसर्रुफ करना चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वही होगा। हमारे इख्तियार में ये काम नहीं है कि नतीजा क्या निकलना है क्या नहीं निकलेगा, उसका काम वो अल्लाह ताला का काम है कि नतीजा क्या वो हमें देंगे। लेकिन इंसान की सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है कि वो उसके लिए कोशिश करे, मेहनत करे, असबाब इख्तियार करे। दूसरी चीज़ जो है वो दुआ है, यानी आदमी ने अगर कोई काम अपने हद तक जितना वसअत थी उसने मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद क्या करे, दुआ करे उसके लिए कि अल्लाह इसमें मेरे लिए खैर फरमा। दुआ करे, अल्लाह से गिड़गड़ाए, दुआएं मांगे और जो है तौबा तायब हो, रुजू इल्लाह हो। तो ये चीज़ होती है, रुजू इल्लाह ज़रूरी होती है, क्योंकि फरमाते हैं कि अजमिलू फित तलबी व तवक्कल अल्लाह, यानी कि पहले सही तरह कोशिश करें, मेहनत करें और फिर व तवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। यानी आपने मेहनत कोशिश नहीं की और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ जाए तो इस तरह तो कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या है, अजमिलू फित तलबी, यानी भरपूर तरीक़े से मेहनत करें, कोशिश करें, रोज़गार तलाश करें, उधर उधर मालूमात लें, मेहनत जितनी भी आपकी वुसअत है उसके मुताबिक आप मेहनत करें। फिर उसके बाद क्या है, व तवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पर भरोसा रखें, ना कि उस चीज़ पर भरोसा रखें कि जो मैंने मेहनत की है उसके बस अब मेरे लिए होगा। नहीं, मेहनत आपने कर ली, जो अल्लाह का हुक्म था पूरा कर दिया, अब दूसरा हुक्म अल्लाह का मुतवज्जि हो गया, क्या कि दुआ करें, रुजू इल्लाह करें, अल्लाह से रुजू करें, या अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, अल्लाह मेरे लिए रोज़गार मुहैया फरमा। तो ये 2 काम करने के बाद तीसरी बात जो फरमाई वो ये है कि रज़ा बिल क़ज़ा, कि अल्लाह ने जो फैसला कर दिया उसमें, चाहे मेरे खिलाफ फैसला कर दिया, उस पर राजी हो जाए, उस पर एतराज़ात ना करे, उस पर शिकवा गिला ना हो, उस पर जो है मायूसी, अल्लाह की तरफ से मायूसी का शिकार ना हो कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। नहीं, आपने 2 काम कर दिए, अल्लाह ने कहा आपका काम पूरा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई क्या करना है, कोशिश करनी है और रुजू इल्लाह करना है। ये आपका एक मुसलमान और एक इंसान का काम है, वो आपने कर लिया, नतीजा अल्लाह पर है, अल्लाह आपके हक में फैसला करे या आपके खिलाफ करे, क्योंकि वो कायनात की जो हिकमतें हैं, तसर्रुफात, वो सब अल्लाह ही जानता है, हमारे इल्म में नहीं है।
हो सकता है कि जो हमारे खिलाफ फैसला हो तो अल्लाह की हिकमत में ये लिखा था, उस पर राजी हो जाना, उस पर गिले शिकवे नहीं करना। जब इंसान गिले शिकवे नहीं करेगा, अल्लाह की रजा पर राजी होगा, रजा बिल क़ज़ा होगा, तो फिर क्या होगा? न फिर वो आदमी परेशान होगा, न वो एतराज़ात करेगा, न किसी किस्म की जो है अपने ऊपर जो है मायूसी का शिकार होगा। तो रजा बिल क़ज़ा बहुत ज़रूरी है। रजा बिल क़ज़ा होगा तो आपके काम जो है उसमें सहूलतें पैदा होंगी। इंसान इसी चीज में पीछे हो जाता है, तनज़्ज़ुल की तरफ चले जाता है कि वो रज़ा बिल क़ज़ा पर नहीं होता, यानी अल्लाह के किए हुए पर राज़ी नहीं होता, उस पर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे करने शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त हमें जो हुक्म है वो ये है कि भाई आपका दो काम करने हैं कि मेहनत और रुजू इल्लाह। तीसरा काम अल्लाह का है, नतीजा अल्लाह पर अच्छा है, वो आपके हक में आए या आपके खिलाफ आए। हमारे एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह, बहुत हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके पास एक आदमी आया तो उनसे सवाल किया। सवाल ये किया कि हजरत आपकी तबीयत कैसी है? तो हजरत ने जवाब में फरमाया, उस ज़ात के बारे में क्यों पूछते हो कि जिसकी जो, यानी उसके बारे में क्यों पूछते हो कि जिसकी जो ख्वाहिश होती है अल्लाह पूरी कर देते हैं। यानी उसके खिलाफ कोई फैसला अल्लाह ताला करते ही नहीं है, हमेशा उसके हक में ही फैसला होता है। तो वो बंदा हैरान हुआ, बोलता है ये तो नबी को भी इतना नहीं मर्तबा हासिल था कि उसके खिलाफ यानी परेशानियां भी आई हैं, मुसीबतें भी आई हैं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो मेरे हक में हमेशा फैसला होता है, ये कैसी बात आपने कर दी? तो हजरत ने जवाब में फरमाया, अरे भाई मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मेरे खिलाफ फैसले नहीं होते, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपने को अल्लाह ताला के फैसले के ताबे कर दिया है, यानी मेरी रजा अल्लाह की रजा में है। जो अल्लाह ने मेरे बारे में फैसला कर दिया मैं उस पर राजी हो जाता हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ फैसला है या मेरे हक में फैसला है, चाहे मेरे यानी मेरा वो यानी जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो या ना हो, मैं दोनों हक में अल्लाह पे राजी हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे को दो हुक्म किए हैं कि कोशिश करो और दुआ करो। ये दो मैंने काम कर लिए हैं, तीसरा काम अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह फैसला करे है मैं उस पर राजी हूँ। लिहाजा अब मैं इस चीज का टेंशन नहीं लेता हूँ, ना इस चीज का शिकार होता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे हक में फैसला क्यों नहीं किया, ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ। अल्लाह की रजा हुई इसमें, हो सकता है इसी में खैर लिखी हो अल्लाह ने। तो हमें रजा बिल क़ज़ा बहुत जरूरी है। इंसान जो है ना, कुरान में आया ना कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, वली होते हैं, उन पर ना खौफ होता है ना गम होता है। इसकी एक तफसीर तो ये है कि जन्नत में इंसान जब जाएगा और वहां होगा तो वहां ना खौफ होगा ना किसी माजी के ऊपर कोई परेशानी लायक होगी। तो हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह ताला उनका साया आतिफत हमारे सरों पर सेहत व आफियत के साथ तादेर कायम व दायम रखे। वो फरमाते हैं, इसकी दूसरी तफसीर वो ये करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया के अंदर आदमी यानी अल्लाह का सबसे बड़ा दोस्त वही होता है कि जो दुनिया के अंदर जो है यानी आने वाले में मुस्तकबिल में उस पर क्या आजमाइश आएंगे वो उससे खौफ नहीं खाता, और जो माजी में गुजर चुके उस पर जो गम और आलाद और मुसीबतें आएंगी उस पर वो गम नहीं करता। यानी उसको ये एतमाद हो क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर उसके सामने दुश्मन है तो वो कहता है कि भाई अल्लाह ने जो मेरी तकदीर में लिखा है, कोई जो है उस तकदीर से पहले मुझे मौत नहीं दे सकता, चाहे दुश्मन लाख चाले कर ले, लाख वो जो है अपने चाल चल ले, चाहे जितना ताकतवर हो, अल्लाह का वली जो होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, उस पर खौफ नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका एतकाद और एतमाद और उसकी नीयत और उसका भरोसा, उसका सब कुछ होता है अल्लाह ताला की ज़ात पर और अल्लाह की रजा और बिल क़ज़ा पर, कि अल्लाह ने जो करना होगा वही होकर रहेगा, चाहे लाख दुश्मन मेरे मुखालिफ जो भी कर ले, लेकिन उससे पहले मेरे को मौत, जो वक्त से पहले मेरे को मौत कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। इसी तरह गम पर जो है वो परेशान नहीं होते, यानी कोई गम आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, उस पर परेशानी, वो उस पर गमज़दा नहीं होता। क्यों? अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा था, अब अल्लाह ने जब लिख दिया है तो फिर मैं क्यों उस पर जो है आवाज़ें कसूँ और जो है नारेबाजी करूँ, या उस पर जो है मैं अल्लाह ताला पर एतराज़ात करूँ वगैरह वगैरह। बल्कि
अल्लाह ताला की रज़ा पर वो राज़ी होता है, चाहे उसके हक़ में फ़ैसला हो चाहे उसके ख़िलाफ़ हो। यही हमें भी करने की ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि अपने अल्लाह के जो औलिया है उनका जो तौर तरीक़ा है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया कि अगर अल्लाह का वली बनना है तो ये काम करना होगा कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ। बस अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गए तो दुनिया की हर परेशानी ख़त्म, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं हुए तो दुनिया की परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये एक अजीब कैफियत है, जैसे फरमाया कि अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम, ये तो जन्नत में होगा कि ना वहाँ खौफ होगा ना गम होगा ना कुछ होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर किसी को हासिल करना है तो अल्लाह के औलिया बन जाओ। अल्लाह का औलिया किस तरह बनोगे कि भाई अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ, जो अल्लाह ताला ने फैसला आपके हक़ में किया है उसी पर राज़ी हो जाओ। ये है तरीक़ा। तो मैंने आपको तीन हुक्म बताया। पहला क्या है, परेशानी जब आए उस वक्त क्या करना चाहिए इंसान को। सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि भाई कि उस परेशानी के लिए यानी उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आदमी कोशिश करे, मेहनत करे, बिल्कुल दिलजमी के साथ, जितनी उसके अंदर ताकत है गुस्सा से मेहनत करे। दूसरा काम क्या है, रुजू इल्लाह, कि अल्लाह ताला से रुजू करे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, रात को उठे, दिन में नफले पढ़े, दुआएं मांगे, अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। असबाब पर भरोसा ना हो, असबाब पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो करेगा अल्लाह ताला करेगा, मेरे असबाब कुछ भी नहीं है। बस ये नहीं मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया कि आपने मेहनत करनी है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया मैं उसकी तकमील कर रहा हूँ, तो इस नीयत ये रखनी चाहिए आदमी को कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का हुक्म है। फिर जब मेहनत भी कर ली, दुआ भी कर ली, आपका काम मुकम्मल। अब जो फैसला अल्लाह की तरफ से आ जाए, चाहे वो आपके हक में हो या ना हो, दोनों में रजा होनी चाहिए। रजा बिल क़ज़ा, इंसान को अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होना चाहिए। इसी तरह आजकल जो हमारे हालात हैं, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, हर एक पर जुल्म सितम उन्होंने ढाया हुआ है। जो कानून थे यानी जिहाद के जो कानून ज़वाबित हैं, लड़ाई के, जंग के, उनको तमाम के तमाम कवानीन को उन्होंने पामाल कर दिया। यहाँ तक कि ये असल में ये इसराइल के अंदर जो है ना, ये असल यहूदी नहीं है, इनके अंदर सिहोनी एक नया फ़िरका निकला है, सिहोनी। क्योंकि दूसरे ममालिक के अंदर देखें यहूदी भी इसके खिलाफ खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मुसलमानों यानी बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर हमले नहीं होने चाहिए, अस्पतालों पर। लेकिन वो एक यहूदियों के अंदर एक नया फ़िरका भी आया, सिहोनी। वो लोग जो है इतने दरिंदे हो चुके हैं कि इतने वहशी जानवरों की तरह वो जो है ना उनको किसी की परवाह है कि एक मुसलमान औरतों पर हमले हो रहे हैं, एक अमन शहरी जो अमन के साथ रहने वाले उन पर हमले कर रहे हैं, घरों को तबाह। तकरीबन इस वक्त 60% से ज़्यादा जो है इमारात को इन्होंने तबाह कर दिया है। और जो 15,000 की जो तादाद, तो सिर्फ वो आई है जो तादाद शुमार हुई है, इसके अलावा मलबे के नीचे जितने हैं। तो इस वक्त हर एक परेशान है, हर मुसलमान परेशान है, कर्ब के हालात में है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम भी इस वक्त परेशान है कि भाई हमारे जो है दूसरे जो भाई हैं उन पर इतना जुल्म सितम हो रहा है, जो जंगी कवानीन है उसको पामाल किया जा रहा है। लेकिन हमें इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, इस वक्त भी यही करने की ज़रूरत है कि हम अपने मकसद के मुताबिक कोशिश करें। क्या कोशिश करें, आपकी जो ताकत है आप उसके मुताबिक अगर हुकूमत को जो है आप उसको मुतहर्रिक कर सकते हैं, मतलब कि बड़ी सतह पर आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, वो करें। आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आपके पास जो ताकत है उसको इस्तेमाल में लाएं, ये आपका काम। दूसरा क्या है, रुजू इल्लाह, कि भाई रुजू इल्लाह होना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से रज़ा से दुआएं मांगनी चाहिए, दिन में रात में उनके लिए, मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह इनको जो जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह इनको ख़त्म फरमा, और इनको जो जालिम है अल्लाह इनको निस्त नाबूद फरमा, इनको तबाह बर्बाद फरमा। ये हमारा काम है। यानी पहला काम ये कोशिश करनी है कि आपने जितनी आपकी ताकत है, जहाँ पर भी आपकी ताकत पहुँचती है उसके मुताबिक, उसके वसत के मुताबिक आप मेहनत करें, कोशिश करें। और दूसरा काम क्या है कि दुआ करें। जब मेहनत और कोशिश कर ली, क्योंकि मेहनत तो आप जितनी करेंगे उतनी होगी। आप तो ये नहीं है कि आप इंसान एक आदमी उठे जो जिहाद के लिए रवाना हो जाए, क्योंकि हर एक का तो इतनी वसत नहीं कि वो असलहा इस्तेमाल कर सके, न कोई जो है हर एक का जो इतनी ताकत है कि वो जो है बॉर्डर को क्रॉस कर सके, ना हुकूमत से लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। तो लेकिन जितनी वसत है उस वसत के मुताबिक आवाज़ उठाएं, कोशिश करें। आप अगर एक सोशल मीडिया पर आप मुतहर्रिक हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है उसको मजबूत तरीके से उनके खिलाफ इस्तेमाल करें।
और दूसरा काम क्या है कि रुजू इल्लाह, अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। और तीसरा ये है कि अब ये जो हालात हैं इस मौके पर हमें उनके लिए मदद करनी चाहिए, जितनी भी हो सकता है हम उनके साथ मदद नुसरत करें, चाहे माली लिहाज से। इस वक्त हमारा बेहतरीन इदारा अगर कोई है उलमा के यहाँ, उलमा की सरपरस्ती में, जिस पर एतमाद भी किया जा सकता है भरपूर तरीके से, वो एक इदारा है दारुल कराची का। जामिया दारुल कराची के बानी और मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने अकाउंट वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तकरीबन जब से ये हालात शुरू हुए हैं उसी से एक हफ्ते में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था अकाउंट का। तो हमें चाहिए उस अकाउंट पर पेमेंट करें, उस पर भेजें हर एक को इदारे में, क्योंकि हमें बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, हो सकता कर रहे हो, लेकिन उलमा का जिन पर एतमाद है, 100% जिन पर एतमाद है, तो वो हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप उस पर जो है अपनी वसअत के मुताबिक जितना हो सकता है माली इमदाद करें। इस वक्त बॉर्डर खोल दिया गया है, कल से गालिबन ये ऐलान हुआ है कि जंगबंदी भी हो गई है, बॉर्डर भी खोल दिए गए हैं, माली जो है जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। तो इस वक्त हमें भरपूर तरीके से उनके साथ मदद करनी चाहिए, जितना हमारे अंदर वसअत है, जितना हम लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उनके साथ माली ताउन करें। ये तो मैंने आपको इस हवाले से गुफ्तगू कर दी। दूसरी बात यह है कि अभी जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का जो है डेट अनाउंस कर दी है। देखिए इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा एक, ये नहीं दुनिया का खेल नहीं है कि हम इसको दुनिया का खेल समझें, सियासत का खेल समझें, को हरा दिया, को जितवा दिया, नहीं। ये एक बहुत बड़ा मामला है शरीयत के अंदर, ये एक इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसको अदा नहीं करेंगे तो दुनिया में भी पकड़ है और आखिरत में भी पकड़ है। हम इसको खेल समझते हैं, एक को हरा दिया, एक को जितवा दिया, नहीं, बल्कि एक पूरा एक जो है आपके पास एक गवाही होती है, और गवाही का एक बहुत बड़ा मनसब है। और इसके बारे में अहादीस के अंदर अगर इसकी झूठी पर अगर झूठी गवाही दी तो इस पर बहुत ज्यादा वईदात हैं। अब क्योंकि जो उम्मीदवार होता है वो दो मुतालबे लेकर खड़ा होता है। एक तो ये है कि मैं अहलियत रखता हूँ, यानी मैं यानी वो कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, एमएनए के लिए वो अगर वोट आपसे मांग रहा है तो वो इस बात का मुतालबा कर रहा होता है, वो कर रहा होता है कि भाई मैं इसका एल हूँ, मैं जो है इसका जो है इस वोट का एल हूँ, लिहाजा मुझे वोट दो। और दूसरी किस बात का वो कर रहा होता है कि भाई मैं अमानतदार हूँ, दयानतदार हूँ, मैं जो है अमानत के साथ, दयानत के साथ, चोरी के बगैर, करप्शन के बगैर, इन चीज़ों के बगैर में जो अपना जो मनसब है मैं उसको संभालूंगा, उसकी जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। ये दो मुतालबा लेकर खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो शरीयत हमें बताती है, शरीयत का जो हुक्म है उसको हमें देखना चाहिए कि देखिए हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि भाई सामने वाला कौन खड़ा हुआ है, मेरा फेवरेट बंदा खड़ा हुआ है या नहीं। हमें वहाँ पर उसको तहकीक करनी चाहिए कि भाई वो जो है अमानतदार कितना है, दयानतदार कितना है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसकी ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं, उसको घरेलू मसाइल कैसे हैं, लोगों के साथ रहन सहन कैसा है, शरीयत पर कितना अमल करता है, शरीयत का कितना समझ है, कितनी फ़क़ाहत उसके अंदर है। क्योंकि हुकूमत चलाना कोई ऐसा काम नहीं है कि फ़क़ाहत के बगैर आदमी हुकूमत चलाए, क्योंकि हुकूमत सियासत ऐसा मैदान है जिसके अंदर तमाम फ़नून के अंदर महारत हासिल होनी चाहिए, तो फिर जाकर एक आदमी जो है सियासतदान और सही तरह हुकूमत कर सकता है। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तक्तुमुश शहादा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं देते, गलत है, क्योंकि कुरान में आया है कि वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिम क़ल्ब, जो गवाही छुपाता है तो उसका दिल गुनाह से मुब्तला, यानी गुनाह में मुब्तला है उसका दिल, यानी गुनाह में मुब्तला है उसका दिल। और इसी तरह आप अलैहिस्सलात और झूठी गवाही देना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि झूठी गवाही देना अकबरुल कबाइर में से, यानी कबीरा गुनाह भी नहीं, अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है झूठी गवाही। तो ये इसकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमें जब हम वोट दे रहे होते हैं तो हम ये गवाही दे रहे होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे तो फरमाया सहाबा से कि मैं आपको अकबरुल कबाइर के बारे में न बतलाऊं? तो फरमाया, सबसे पहले फरमाया अश्शिर्क, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर उसके बाद एक दूसरा गुनाह बताया हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। और तीसरी बात जो फरमाई वो फरमाई
शहादत ज़ूर, झूठी गवाही देना। और आप अलैहिस्सलाम टेक लगाकर बैठे हुए थे और टेक लगाकर बैठे हो तो टेक से जो है हटकर और सीधा बैठ गए और 3 मरतबा ये फरमाया शहादत ज़ूर, शहादत ज़ूर, शहादत ज़ूर। ये 3 दफा क्यों फरमाया? ताहीद के लिए कि इसको हल्का मत समझें, इसको छोटा मत समझें। ये आप ये नहीं समझे कि दुनिया का खेल है, मैंने वोट दिया कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह ताला से तो कुछ छुप नहीं सकता। तो इस गवाही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके बारे में आखिरत में जवाब भी देना होगा कि आपने वोट किसको दिया, किस बुनियाद पे दिया, किस नियत पे दिया। क्या कहीं तासुब की बुनियाद पर तो नहीं दिया कि भाई मेरा ख़ानदान का आदमी है, मेरा भाई है, मेरा जो है पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त खड़ा हुआ है? नहीं, बल्कि आप असल चीज़ ये देखनी चाहिए कि उसके अंदर अमानतदारी कितनी है, दयानतदारी कितनी है, उसके अंदर फ़क़ाहत कितनी है, उसके अंदर इल्मी सलाहियत कितनी है, दीनदारी कितनी है, उसके रहन सहन का जो जिंदगी है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो है दीन पर कितना वो चलता है, शरीयत की कितनी पाबंदी वो कर रहा है, ये चीज़ देखने की होती है। और इसके मुताबिक वोट दें, चाहे आपके मुकाबले में चाहे भाई खड़ा हो, चाहे वो जो है रिश्तेदार खड़ा हो, चाहे आपका करीबी कोई बंदा खड़ा हो, लेकिन अगर वो दियानतदार नहीं है, अमानतदार नहीं है तो उसको वोट ना दें। इसका खौफ होना चाहिए और डर होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को इसका जवाब देना है। तीसरी बात आप हजरात से ये गुजारिश करनी थी, ये तो मैंने शरीक जो हैसियत थी वोट के हवाले से वो मैंने आप हजरात के सामने रखी। तीसरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये तो कुरान की आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तक़वा खशियत रखने वाले वो उलमाए किराम हैं। दूसरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बनु इसराइल में अंबिया आए, उन्होंने हुकूमत की, एक के बाद जो भी गया एक गया तो दूसरा नबी आया, उसने हुकूमत की, चलते चलते मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम जो मफहूम है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरे बाद अगर कोई सियासत का मनसब है वो उलमा के यहाँ होगा, यानी मेरे खुलफा संभालेंगे। क्यों? ये बहुत बड़ा मनसब है। जैसे मैंने आपको फरमाया ना कि फ़क़ाहत, इल्मी सलाहियत जो है वो सबसे अहम होती है। अगर उसके मत इल्मी सलाहियत होगी, उसको हुकूकुल इबाद का मालूम होगा, हुकूकुल्लाह का मालूम होगा, तो फिर जो है उसके मुताबिक वो जो है फैसले कर सकेगा। जब इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो कैसे, जब शरीयत का इल्म नहीं होगा, आप अलैहिस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी का इल्म नहीं होगा, उनकी सीरत का इल्म नहीं होगा, उसकी जो सियासत और हुकूमत किस तरह वो करते थे उनका इल्म नहीं होगा, तो किस तरह सियासत करेगा। तो जब मेरे नबी ने ये जब फरमा दिया है कि मेरे बाद सियासत का मनसब उलमा संभालेंगे, तो हमें भी चाहिए कि उलमा के साथ मोहब्बत कायम करें, उलमा की ताकत बने, उलमा के साथ ताल्लुक़ कायम करें। फरमाया इस नीयत के साथ नहीं कि मैं जो है कि कहीं जो है किसी आलिम ने मुझे कह दिया, किसी फलां ने कह दिया, बल्कि इस नीयत के साथ, इस अहद के साथ कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी का फरमान है कि मेरे बाद सियासत का मनसब उलमा संभालें। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर उसके बाद ख़त्म करूंगा। इसकी मिसाल एक यूँ ले लें कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर, अगर मैं आपको ऑपरेशन करूंगा तो आप इजाज़त देंगे? कभी भी नहीं देंगे। क्यों? कि ना मेरे पास सर्टिफिकेट है क्योंकि मेरे जो डॉक्टर, जिस मैदान के डॉक्टर होते हैं उसका ना सर्टिफिकेट है मेरे पास, ना MBBS है, ना कोई PhD का डॉक्टर हूँ, ना कुछ हूँ, तो आप कभी नहीं करवाएंगे। क्यों? जान का मसला है आपका, वहां पर आपको जान अजीज होती है कि नहीं ये तो मेरी जान ले लेगा भाई, ऑपरेशन करेगा तो, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उस मैदान का बंदा कौन है? डॉक्टर है, और वो डॉक्टर ने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, लिहाजा हम इस पर इत्मीनान नहीं करेंगे, इसके ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। बल्कि किससे करवाएंगे? जिसको सर्टिफिकेट मिला हो। किन से? उलमा से नहीं। किन से सर्टिफिकेट मिला हो? उनके बड़ों से, उनके माहिर डॉक्टर से अगर उनको सर्टिफिकेट मिला हो तो फिर आप जाकर उससे इलाज भी करवाएंगे, ऑपरेशन भी करवाएंगे। तो इसी तरह हमें अहले इल्म के अंदर हमें यही चीज़ देखनी चाहिए कि उलमा से मोहब्बत, उलमा को मानने वाले उलमा अगर एक आलिम को कबूल करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, तो फिर हमें भी वहाँ पर हक नहीं बनता कि हम उन पर एतराज़ात करें, बल्कि हमें उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि उसके मैदान वालों ने उसको क्या दिया है? सर्टिफिकेट दिया है। क्या दिया है?
सर्टिफिकेट दिया है। जैसे हम डॉक्टर के मनसब पर हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर का सर्टिफिकेट चलेगा, तो जहां पर आलिम है तो उसका वहां पर सर्टिफिकेट किसका चलेगा? आलिम का चलेगा। तो ये एक मैंने आकली दलील जो आपसे समझाया है। एक तो शरीयत का अपना हुक्म, आप अलैहिस्सलाम की हदीस अपनी जगह पर, लेकिन एक आकली दलील जो मैंने आपको दी, जो दुनिया के अंदर एक आकली दलील से जो दुनिया के अंदर जो एक तर्ज जिंदगी है उसके अंदर जो चलता है उसके मुताबिक मैंने आपको समझाया है। तो हमें चाहिए कि अपने अहले इल्म उलमा से मोहब्बत कायम करें, उलमा से ताल्लुक़ कायम करें। इस पर मैंने पहले भी जुम्मे जितने किए हैं उस पर भी मैंने ज़रूर इस पर आपको तायीद की है, जोर दिया है कि उलमा से मोहब्बत कायम करें। आजकल फितनों का दौर है, अगर उलमा से ताल्लुक़ कायम नहीं रखेंगे ना तबाही की तरफ जाएंगे, फितनों में मुब्तला होंगे। आजकल इतने फितने आ चुके हैं कि जवान जो है उस पर तबाह है, क्योंकि उन नए फितने आते हैं, हम समझते हैं ये बंदा सही बात कर रहा है, अबे और कल दूसरा एक फितना उठ जाता है, हम कहते हैं ये बंदा सही है, तीसरा उठता है। क्यों? हमें इस मैदान का इल्म नहीं है, हम उलमा से दूर है। जब जितना उलमा, अब देखें पहले ज़माने में उलमा से ताल्लुक़ जितना मजबूत था, उनका दीन भी मजबूत था, उलमा से मोहब्बत थी, उलमा को अपने घर पे बुलाते थे, उलमा के साथ उठना बैठना था। उलमा, आज तो एक आलिम यहाँ बैठा होता है तो दूर से हम गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, या दूर से अस्सलाम वालेकुम। लेकिन उस वक़्त तो उलमा से इतनी मोहब्बत और अकीदत थी कि जान निछावर करते थे, क्योंकि इस्लाम हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान का जो सबसे बड़ा पेशवा होता है वो एक इमाम होता है। इसकी मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़ा, आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन इमाम थे? आप बताएं। नबी थे ना, सबसे बड़े इमाम कौन थे? नबी थे। आप अलैहिस्सलाम रिसालत कर गए, दुनिया से चले गए, उसके बाद कौन थे? सहाबा थे ना। फिर उसके बाद सहाबा का दौर किया तो कौन आए? ताबीन। कौन थे उस वक्त? ताबीन बड़े थे, पेशवा थे। मुसलमानों का तो इम्तियाज इसी बुनियाद पर है कि उनका पेशवा, उनका इमाम होता है तो वो एक आलिम होता है, न कि कोई और गैर मजहबी या गैर सेकुलर या लिबरल किस्म का आदमी होता है, बल्कि उसका तो इमाम और पेशवा वो होता है इमाम। अहले इल्म उलमा से, इस्लाम से जो वाबस्ता है, दीन का समझ बूझ रखने वाला शख्स होता है, जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलती है, वो होते हैं हमारे असर पेशवा। आज हमारे नौजवानों को इस चीज़ में तबाह कर दिया है, नौजवान हमारी इसमें बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है। और आप अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, आप अलैहिस्सलाम का जो तौर तरीक़ा है, इस्लाम ने जो हमें दर्ज दिया है उसको हम भूल चुके हैं। ये मैंने एक याद दहानी के तौर पर मैंने कहा कि आप हज़रात अर्ज़ करूँ, हम सोचें, मुराक़बा करें, अकेले में बैठ कर सोचें कि आज हम कहाँ पर खड़े हो चुके हैं। चंद दिन की जिंदगी है, अगर हम इसको अल्लाह और रसूल के मुताबिक सही गुजार लेंगे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया में भी अच्छी तरह जिंदगी और आखिरत में भी सुरखुरू होगा। वरना तो दुनिया में तो चलो थोड़ी बहुत आपको दोस्त की बुनियाद पर, रिश्तेदार की बुनियाद वाह तो लग जाएंगे, नारे लग जाएंगे, लेकिन आखिरत में वो ना आपके काम कभी भी नहीं आएंगे। जिस दिन उन्होंने कब्र में डाल दिया, मट्टी डाल दी, खुदा हाफिज। न कोई आज हमारे देखे परदादे हैं, तरदादे, जो सब चले गए, कौन किसको याद है? कुछ याद नहीं है। अब उस काम क्या आएगा? उनके अमाल काम आएंगे। जो अमाल उन्होंने अच्छे किए तो जन्नत का सर्टिफिकेट, नहीं किए तो खसारा ही खसारा है। तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा। इसी बुनियाद पर मैंने कहा कि आज गुफ्तगू करूँ, तो पहली तो मैंने आपको जो दो बातें आज मैंने अर्ज़ की। एक तो ये है कि हम फ़लस्तीन मुसलमानों भाइयों के लिए दुआ करें, उनके लिए माली इमदाद जितना हो सके करें, और परेशानी के वक्त में जो हमारा शरीयत का हुक्म है वो तीन चीज़ें वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि कोशिश करना, इंसान के बस में जो कोशिश है वो करे। दूसरा काम क्या है? दुआ करना। और तीसरा, जो अल्लाह ताला आपके हक में फैसला करे या आपके खिलाफ फैसला करे, उस पर क्या हो जाना? राजी हो जाना, बस। तो ये काम ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में सुधारें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। और इसके अलावा जो है मैंने इलेक्शन के हवाले से बताया कि उसकी वोट की शरई हैसियत, उसके बारे में मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू कर दी मैंने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझ समेत तमाम साथियों को दीन आली पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इसकी समझ हमें अता फरमाए, और अपने अकाबरीन, अपने असलाफ, अपने उलमा से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।